अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सक्सेसफुल गुड फार्मिंग की एक नई वीडियो के साथ मैं अनुमान हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है सक्सेसफुल गुड फार्म स्मार्ट फार्मिंग के ऊपर ना, कल भी मैंने आपको जो बकरियों की इकसाम पाई जाती है उनके बारे में बताया था, और मैंने आपको कहा था कि बहुत सारी किस्में ऐसी हैं जो रह जाती हैं और जिनके बारे में नॉलेज नहीं होता, जो इलाकाई और ज़ैली खासकर मेन ब्रीड का तो मैंने जिक्र किया था, लेकिन ज़लई नस्लों के बारे में मैंने आपको कहा था कि वो माजरत ख्वाह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और एक दो भाइयों ने कमेंट भी किया था कि वीडियो ज्यादा लंबी है, आपको छोटी छोटी 2-3 वीडियो बना लेनी चाहिए। लेकिन 2-3 वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ कि आपको हर वीडियो के अंदर मुख्तलिफ ब्रीड्स जैसे बीतल होगी, नागरा हो गई, मक्खी चीना हो गई, उसके बाद अमृतसरी हो गई, दोगली हो गई, टैडी हो गई, इनके बारे में मैं आपको तकरीबन डिटेल मालूमात दे चुका हूँ। लेकिन उसके बाद भी फिर लोग भाई जो होते हैं वो बार बार कमेंट करते हैं कि नस्लों के बारे में बताएं, हमें डिटेल बताएं। फिर मैंने कल जो है जितने रिसर्च हो सकी उसके बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन दे दी थी। आज की जो वीडियो है वो एक इंतहाई 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 अहम टॉपिक के ऊपर है, जिसका है वैक्सीन। वैक्सीनेशन का शेड्यूल, मुकम्मल शेड्यूल आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि स्क्रीन के ऊपर इसका मैं आपको टेबल बना के समझा सकूं कि आपने वैक्सीन किस तरह, आप खुद भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन कंसल्ट टू योर डॉक्टर, सबसे पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करें, जो भी डॉक्टर है। कोशिश करें वैक्सीन करवाने से पहले, आप फर्स्ट टाइम है तो आप वैक्सीन ना करें, लेकिन आप गो थ्रू हो चुके हैं तो आप खुद वैक्सीन कर सकते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन वैक्सीन करने से पहले आपको चाहिए कि आप डॉक्टर की खिदमत जरूर ले लें। 100-500 के पीछे अपने जानवर को जाया ना करें। वैक्सीन बेशक आप खुद लें, क्योंकि वैक्सीन लेते वक्त हम वीडियो एक पहले बना चुके हैं इसके ऊपर कि बेएहतियाती हो जाती है जिसकी वजह से जानवर जाया हो जाते हैं। मतलब कुछ वैक्सीन जो होती हैं उनको टेम्परेचर चाहिए होता है 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड ना। तो अगर आप उन वैक्सीन को जेब में डाल के दुआ करने से जेब में डाल के, या डॉक्टर जो होते हैं वो बैग में डाल के ले आपके घर में, वो आधे घंटे में पहुंचते हैं, वो वैक्सीन जाया हो चुकी है, उसका कोई फायदा नहीं है आपके जानवर को। आप इत्मीनान से फिरते हैं जनाब मैंने मुंह खुर की वैक्सीन लगा लिया, इंटेरोटॉक्सीमिया की वैक्सीन लगवा लिया, या आंतड़ियों के जहर की वैक्सीन लगवा लिया, लेकिन वो तो किसी काम की नहीं है ना, वो तो एक महलूल है जो आपके जानवर के जिस्म में गया, उसका कोई फायदा नहीं है। तो लिहाजा वैक्सीन खुद लेके आया करें, पहले प्रिकॉशंस पढ़ लिया करें कि इस वैक्सीन को इतना टेम्परेचर चाहिए होता है, क्या जिनके पास से आप वैक्सीन लेके आ रहे हैं उन्होंने इतना टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है। अगर किया हो तो वेल एंड गुड, आप ले सकते हैं। तो वीडियो की जाने बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज स्मार्ट फार्मिंग की ये सीरीज है। इंशाल्लाह इसको मैं एंड तक लेके चलूंगा, इसके ऊपर 10 से 12 वीडियो बनेंगी, वो मैं कंप्लीट सीरीज आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये जो टेबल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये इंशाल्लाह कंप्लीट होगा। इसके अंदर हम 6 वैक्सीन, जो आमतौर पर वैक्सीन होती हैं 3, ठीक है, जो आमतौर पर होते हैं, लेकिन एहतियाती तौर पर 6 वैक्सीन होती हैं। 3 वैक्सीन जिसको हम जिगर के बुखार कहते हैं, नमूनिया, उसके बाद मोखुर और पीपीआर, ये 3 वैक्सीन जो होती हैं ये मेन होती हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ 6 वैक्सीन डिस्कस करूंगा जो कंप्लीट होंगी, और इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको एक एक मर्ज की अलामात, एक एक मर्ज की रोकथाम के तरीके और एक एक मर्ज का इंट्रोडक्शन इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा आने वाली वीडियो में। क्योंकि स्मार्ट गोट फार्मिंग की सीरीज हमारी शुरू हो चुकी है, तो स्मार्ट गोट फार्मिंग के अंदर पहली जो वीडियो बनाई थी वो गोट्स के टाइप पे थी। आज मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर रहा हूं भेड़ और बकरियों की बीमारियों का वैक्सीन का शेड्यूल। तो इसके अंदर पहली वैक्सीन आती है मुंहखुर। मुंहखुर का जो मर्ज है, इसका जो वैक्सीन नाम जो इसकी वैक्सीन है वो फुट एंड माउथ वैक्सीन होती है। एक जानवर जो होता है उसको जो खुराक जो टीका लगाते हैं हम, वो 1 से लेकर 2 मिलीलीटर ज़ेरी जिल्द लगता है स्किन के नीचे, ठीक है। फिर टीका लगवाने का बेहतरीन वक्त जो है इसका फरवरी है, और इसका असर जो होता है वो 4 माह रहता है, ठीक है। फर्स्ट अगर आप कर चुके हैं तो अब फरवरी आएगा, हो जाएगी। हर 4 माह बाद आपने ये वैक्सीन करनी होती है। अगर 4 माह से, यानी कि एक दफा आपने कर ली, फिर 4 माह से पहले यानी कि 3.5 माह हुए और आपने दोबारा कर ली, फिर आपको नेक्स्ट ईयर करनी है इसकी वैक्सीन, ठीक है। तो अगर आपने 4 माह से पहले कर ली दोबारा दूसरे टाइम, तो आपको फिर टीका जो है वो 1 साल बाद दोबारा लगवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 4 माह एक्सपायर करके फिर की, यानी कि 5वें माह में की, फिर आपको 4 माह बाद दोबारा इसकी वैक्सीन करनी पड़ेगी।
दूसरी जो वैक्सीन है वो है एंथ्रॉक्स, ठीक है। एंथ्रॉक्स स्पोर वैक्सीन होती है इसकी, आधा मिलीलीटर, ये भी ज़ेरी जिल्द लगती है, और मौसम जो है वो फरवरी या मौसम बरसात से बेशतर, यानी कि मौसम बरसात से पहले, ठीक है, आपने कर लेनी है, यानी कि ये वैक्सीन हो चुकी है, अब फरवरी में दोबारा होगी। इसका जो अरसा है, जो इस बीमारी का असर इस वैक्सीन का जो कुव्वत मुदाफ़ियती टाइम पीरियड है जिसके अंदर ये मौसर रहती है, वो 1 साल है। 1 साल बाद आपको दोबारा उसी टाइम पे करवानी पड़ेगी। चीचक, ये वैक्सीन आमतौर पर होती नहीं है, लेकिन क्योंकि ये ब्रीफ डिस्क्राइब कर रहा हूं ब्रीफली, जामे तौर पर बयान कर रहा हूं, इस वजह से ये बीमारी भी अहम है, इसकी भी वैक्सीन होती है। शीप गोट पॉक्स वैक्सीन का नाम है, 0.1 मिलीलीटर, ये दुम के नीचे या खाल में लगती है, खाल के नीचे नहीं, खाल में लगती है ये, या दुम के नीचे इसको लगाना पड़ता है। इसका टाइम जो होता है, या तो ये मार्च में होती है, या ये दिसंबर, आजकल के महीनों में जैसे ये महीना जा रहा है इसमें होगी, ठीक है। 4 माह बाद, 4 माह इसका असर रहता है। अगर 4 माह से पहले उसी तरह जिस तरह मुंह खुरकी की है अगर आपने कर ली तो फिर इसका असर जो होगा बढ़ के 1 साल रह जाएगा, लेकिन अगर आपने 4 माह गुजार लिए उसके बाद की तो फिर 4 माह बाद आपको दोबारा करनी पड़ेगी। इसके बाद जो सबसे इंतहाई बीमारी जो मेरे जानवर को भी हो गई थी, मेरे बकरे को भी थी, एंटेरोटॉक्सीमिया। ये एंटेरोटॉक्सीमिया वैक्सीन के नाम से मिलेगी आपको, 3 मिलीलीटर, ठीक है, ज़ेरी जिल्द, 6 हफ्ते के बाद दोबारा टीका, यानी कि 2 दफा होती है ये, 1 दफा आपने कर ली, 6 हफ्तों के बाद इसको दोबारा करना है, ठीक है। ये तकरीबन बनता है 1.5 माह बाद, 1.5 माह बाद दोबारा फिर इसकी होगी। जनवरी और जुलाई में इसकी जो है वो वैक्सीन होती है। दवाई का जो असर है वो 6 माह रहता है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम वैक्सीन करके और 1.5 माह बाद दोबारा टीका लगा देंगे, फिर आप 6 माह की बजाय 1 साल बाद दोबारा लगा लीजिएगा, इसका कोई नहीं है। बहुत सारी वैक्सीन ऐसी हैं जो फॉर लाइफ आ चुकी हुई हैं। मुझे एक दोस्त ने बताया, मेरा वेटरनरी डॉक्टर एक दोस्त है, वो कहता है कि आपके पास जो वैक्सीन है वो 1 साल की बजाय लाइफ टाइम वाली भी आ गई हैं, जैसे पीपीआर की बीमारी होती है, जैसे इंटेरोटॉक्सीमिया, इस तरह की वैक्सीन जो होती हैं वो फॉर लाइफ भी आ गई हैं। तो बढ़ते हैं पांचवी जो बीमारी है उसकी वैक्सीन के ऊपर, पेलोरोनिमोनिया, ये मतलब मर्ज का नाम है, और इसकी पेलोरोनिमोनिया वैक्सीन भी इसकी ये इसी नाम से है। 1 मिलीलीटर ज़ेरी जिल्द लगेगी ये, और मई, जून और नवंबर और दिसंबर के महीने में ये वैक्सीन होती है जानवरों की, और इसका असर जो रहता है वो 4 माह रहता है, और 4 माह बाद आपको दोबारा करवानी पड़ती है। जो आखिरी है डर्मेटाइटिस है, ठीक है, शीप गोट वायरस वैक्सीन के नाम से इसकी वैक्सीन अवेलेबल होती है, और 0.2 से लेकर 0.5 मिलीलीटर ज़ेरी जिल्द ये लगती है। उसके बाद जो लगवाने का तरीका होता है, ये वैक्सीन ऐसी है जो साल में कभी भी कर सकते हैं आप, लेकिन एक दफा वैक्सीन कर ली फिर आपको 4 माह बाद दोबारा करनी पड़ेगी, फिर 4 माह बाद दोबारा करनी पड़ेगी, फिर 4 माह बाद दोबारा करनी पड़ेगी। ये 6 वैक्सीन हैं जो पाकिस्तान के हर इलाके में पाकिस्तान में होती हैं। ये 6 तरह की बीमारियां हैं जो मोहलिक होती हैं। इसके अलावा जो रोजमर्रा की रूटीन के इंजेक्शन वगैरह हैं वो तो जानवरों को मेडिकेशन होती रहती है जिस तरह इंसानों की होती है, लेकिन ये जो वैक्सीन का कोर्स है ये आपको करना पड़ता है। बहुत सारी जो है, बहुत सारी वैक्सीन जो है वो फॉर लाइफ आ चुकी हुई है, मैंने जैसे कि पहले बताया। तो एहतियात जरूरी होती है इलाज से, लेकिन एहतियात के साथ साथ इलाज भी जरूरी है। इन वैक्सीन को करवाना जरूरी है, आप करवाएं। इनमें से 3 वैक्सीन जो मैंने आपको बताई है, नमूनिया, मोखुर और पीपीआर, ये 3 जो बीमारियां हैं इनकी वैक्सीन तो मस्ट होनी ही होनी होती है, ठीक है, फॉर लाइफ आ चुकी हुई है। अगर आप जिंदगी में एक दफा जानवरों को करवा दे तो दोबारा करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी कंडीशन, उसकी मेंटेनेंस आपने देख लेनी है कि आपने जो वैल लगवाई है, जो वैक्सीन करवाई है, वो वैक्सीन वाकई ही ठीक थी या अकेला महलूल था, उसके जरासीम मर तो नहीं गए, ठीक है। उसके बाद जो एहतियातें हैं आपको करनी चाहिए, वो हमल के आखिरी अयाम में हिफाजती टीके लगवाने से एहतियात करनी है आपने। जो जानवर प्रेगनेंसी के लास्ट पीरियड में, कोशिश करें जो प्रेगनेंसी के 4 माह कंप्लीट कर चुका और 5वें माह में दाखिल हो चुकी है जो बकरी, उसको आप वैक्सीन ना करवाएं। एंटेरोटॉक्सीमिया का हिफाजती टीका
3 ماہ سے کم عمر کے بچوں کو ہرگز نہ لگوائے، کیونکہ اس کے کم بچے جو ہوتے ہیں ماں کا دودھ پیتے ہیں اور ماں کے دودھ سے انٹیروٹاکسیمیا نہیں ہوتا، اس سے چھوٹے بچوں کو آپ نہ لگوائیں۔ تیار شدہ ویکسین 2 گھنٹے کے اندر استعمال کر لیں۔ بہت ساری ویکسین پہلے تیار کرنی پڑتی ہے نا، ان کو آپ نے تیار کرنے کے 2 گھنٹے کے اندر اس کو استعمال کر لینا ہے۔ حفاظتی ٹیکے دوپہر کے وقت یا جب بہت زیادہ حبس یا بہت زیادہ گرمی ہو اس وقت نہ لگائیں، کوشش کریں کہ سورج چڑھتا ہو یا سورج غروب ہوتا ہو اس وقت ویکسین کرے، اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ حفاظتی ٹیکے لگوانے کے بعد کم از کم 14 دن تک جانور کو زیادہ دور چرائی کے لیے نہ لے کے جائیں۔ اگر آپ جانور کو گھر کے اندر ہی رکھ رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، وہ تو کوئی بات نہیں ہے، فارم بنایا ہوا ہے، شیڈ بنایا ہوا ہے، اس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کا جانور چرائی کے لیے جاتا ہے تو پھر آپ جانور کو زیادہ دور تک چرائی کے لیے نہ لے کے جائیں، اور ویکسین ہونے کے 14 دن تک ان کو اچھا کھانے کو دیں، کیونکہ جراثیم اور ویکسین کروانے کے بعد میں آپ کو بتا دوں سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جانور جو ہوتا ہے وہ تھوڑا تھوڑا النس، بیماری شو کرتا ہے، یعنی کہ ایسے لگتا ہے جیسے جانور بیمار ہو گیا، لیکن وہ ہوتا نہیں ہے۔ جیسے بچے کو ویکسین کرائے نا ایک دم بخار چڑھتی ہے نا، اس طرح جانوروں کے ساتھ بھی سم ٹائم ہو جاتا ہے، میجورٹی آف کیسز میں نہیں ہوتا، کیونکہ جو ویکسین کرواتے ہیں نا یہ ہمارے جانور کے جسم کے اندر امیون سسٹم کریٹ کر دیتا ہے کہ اس بیماری کا جراثیم اگر فیوچر میں حملہ کریں گے تو آپ نے اس کے خلاف کیسے ڈیفینڈ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اصل میں جو ویکسین ہوتی ہے ویکنڈ جراثیم ہی ہوتے ہیں اسی بیماری کے، جیسے انٹیروٹاکسیمیا کی ہم ویکسین کر رہے ہیں، در حقیقت ہم جانوروں کے اندر انٹیروٹاکسیمیا کے جراثیم داخل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ویکنڈ حالت میں، مردہ نیم مردہ حالت میں ہوتے ہیں، مرے نہیں ہوتے۔ ہمارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم پیدا کیا ہے، جانوروں کے جسم کے اندر یا جو بھی جاندار ان کے جسم کے اندر ایسا سسٹم پیدا کیا ہے کہ جب کوئی بیماری اس کے اوپر حملہ کرتی ہے تو ہمارے جسم کے ڈیفینڈر جراثیم جو ہوتے ہیں، وائٹ بلڈ سیلز کی صورت میں کہہ لو، یا بہت سارے جراثیم ہمارے جسم کے اندر جسم کی حفاظت کرتے ہیں، ہمارے دوست ہوتے ہیں، وہ آنے والے جراثیم کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں۔ جب وہ آنے والے جراثیم کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو کیونکہ وہ جو جراثیم ہم نے انوکولیٹ کیے ہوتے ہیں، ہم نے داخل کیے ہوتے ہیں، وہ ویکنڈ ہوتے ہیں، ہمارے جو جسم کے ڈیفینڈر ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر حملہ کر کے ان کو مار دیتے ہیں، اور فیوچر میں اپنے اندر ایسی اینٹی باڈیز کریٹ کر لیتے ہیں کہ وہ جب فیوچر کے اندر طاقتور جراثیم اس بیماری کے حملہ کریں گے تو ہمارے جسم کے ڈیفینڈر جراثیم جو ہوتے ہیں وہ اینٹی باڈیز کریٹ کیے بیٹھے ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ ان کے ساتھ لڑ کے ان کو مار دیتے ہیں اور بیماری کا حملہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری کہانی ہوتی ہے ویکسین کے پیچھے۔ سم ٹائم النس کی علامات ہوتی ہیں، اصل میں وہ فائٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ ڈیزیز از اے فائٹ بٹوین جرمز، ڈیفینڈر آف دا باڈی اینڈ اٹیکرز، ہمارے جسم کے ڈیفینڈ کرنے والے جراثیم اور ہمارے جسم پر حملہ کرنے والے جراثیم، اصل میں در حقیقت ایک بیماری ہوتی ہے۔ جب تک یہ جراثیم آپس میں لڑتے رہتے ہیں بیماری چلتی رہتی ہے۔ اگر حملہ آور جیت گئے، ہمارے جسم کے ڈیفینڈر ہار گئے تو سیدھی بات ہے موت، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہمارے جسم کے ڈیفینڈر جیت گئے اور حملہ آور ہار گئے تو سمجھ لے کہ جانور جو ہے وہ ریکور ہو جائے گا۔ تو یہ ساری ڈیٹیل کہانی تھی بیہائنڈ دا ویکسین اینڈ بیہائنڈ دا ویکسین اسکیڈول، یا ویکسین شیڈیول بھی بولتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ آپ کو اتنی مطلب ڈیٹیل انفارمیشن انشاءاللہ کہیں بھی نہیں ملے گی۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے، اگر فرسٹ ٹائم آ رہا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، میں نعمان حسین ابا سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔